प्रवीण, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रवीण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके। स्टार्ट करते हैं हम डिस्कशन एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने यस सर। हमने जो बात किया था, लास्ट सेशन में हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन पे बात किया था। फावल पॉलिसी हम लोग क्रिएट करते हैं ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए। तो एक स्मॉल सी टोपोलॉजी मैंने बनाई है फावल पॉलिसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। ये आपका फावल डिवाइस पोर्ट नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं वैन नेटवर्क के लिए, वैन साइड के लिए। पोर्ट नंबर 2 वी आर यूजिंग फॉर लैन नेटवर्क। तो एज पर टोपोलॉजी पहले मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। बेसिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ पोर्ट नंबर 1 हम यूज कर रहे हैं वैन इंटरफेस के लिए। पोर्ट नंबर 2 एज पर टोपोलॉजी हम यूज कर रहे हैं लैन नेटवर्क के लिए। 200.200.200.1/24 डिफॉल्ट राउट में क्रिएट कर रहा हूँ टुवर्ड्स आईएसपी। सो एनी नेटवर्क एनी मास्क गेटवे आपका है 192.168.1.1। बेसिक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है प्रसाद आपको? साहिल, प्रवीण, हाँ बेसिक हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक फावल डिवाइस जिस पर लैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगरेशन किया, वैन इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर कर लिया और डिफॉल्ट राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर कर ली टुवर्ड्स आईएसपी। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से ट्रैफिक हम इनिशिएट कर रहे हैं इनसाइड मशीन से। इनसाइड मशीन से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर लो। इस इनसाइड मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन तो एक बार हम इससे लॉगिन कर लेते हैं। इनसाइड मशीन पे हम लोग प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं। मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं 200 का नेटवर्क। सो आईपी कॉन्फ़िग यहाँ चल रहा है 200 200 270 आईपी एड्रेस। मास्क ये है और ये है गेटवे। नाउ एक बार मैं गेटवे से कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ। तो गेटवे से मेरी कनेक्टिविटी है। बट अगर मैं ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स ले जाने की कोशिश करूँ, फॉर एग्जांपल मैं google.com को पिंग कर रहा हूँ या मैं google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ट्रैफिक अलाउड नहीं होगा। लास्ट सेशन में आप लोगों ने फावल पॉलिसी बनाया था, याद है सबको? हाँ सर। ये टैब है फावल पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट। एक पॉलिसी फिर से वही पॉलिसी क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पॉलिसी पे ही डिस्कशन किया था तो उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो रूल बना लेते हैं लास्ट सेशन की तरह। रूल 1 हमने क्रिएट किया था, अगर आप लोग को याद होगा तो। रूल 1, इनकमिंग इंटरफेस हमारे टास्क के हिसाब से जो इनकमिंग इंटरफेस है वो लैन पोर्ट नंबर 2 है। आउटगोइंग इंटरफेस वैन पोर्ट नंबर 1 है। सोर्स आपका क्या है? सोर्स एनी राइट नाउ, डेस्टिनेशन एनी, सर्विसेज एनी और ट्रैफिक आपकी अलाउ है। यहाँ पे ऑल सेशन लॉग्स, अगर आपको लॉग्स वेरीफाई करने हैं, अगर कोई इस पॉलिसी पे हिट कर रहा है और आपको लॉग्स वेरीफाई करने हैं तो आप ऑल सेशन टैब इनेबल कर सकते हो। क्लिक ऑन ओके। अब एक पॉलिसी हमारे पास है और पॉलिसी का जो डायरेक्शन दिख रहा है हमारा क्या है? लैन जो है लैन पोर्ट नंबर 2 ये इनकमिंग इंटरफेस है, वैन पोर्ट नंबर 1 ये आउटगोइंग इंटरफेस है। अब आप ट्रैफिक एक बार फिर से इनिशिएट करके देखो। अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ google.com को तो रिप्लाई मुझे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के google.com एक्सेस करूँ या facebook.com एक्सेस करूँ तो मेरा पॉइंट ये है कि ट्रैफिक थ्रू द फावल बॉक्स ट्रेवल कर रही है, राइट?
वीएम मशीन है, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बट यस, ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। क्लियर है प्रसाद, प्रवीण, साहिल? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। नाउ अब यहाँ पे अगर आपको लॉक्स वेरीफाई करने हैं, ठीक है, लॉक्स हम किस लिए यूज करते हैं? ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, कोई कह रहा है कि इनसाइड मशीन से कि मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मुझे वेरीफाई करना चाहिए कि वो पॉलिसी पे भी हिट कर रहा है कि नहीं। तो आपको लॉग्स वेरीफाई करने हैं। अगर आपको पर्टिकुलर पॉलिसी का लॉग देखना है तो आपको उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करना है, शो मैचिंग लॉग। तो आपको ये सीधे रीडायरेक्ट कर देगा लॉग एंड रिपोर्ट के अंदर, फॉरवर्ड ट्रैफिक के अंदर। तो अगर आपको पर्टिकुलर पॉलिसी का लॉग देखना है तो आप उस पॉलिसी पे राइट क्लिक करो और शो मैचिंग लॉग पे आप सिलेक्ट करोगे, तो सीधे वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉग एंड मॉनिटर, लॉग या रिपोर्ट के अंदर। बट अगर आप डायरेक्टली चले जाओ लॉग एंड रिपोर्ट फॉरवर्ड ट्रैफिक, तो जितनी भी ट्रैफिक थ्रू द फावर बॉक्स जा रही है या जितनी भी ट्रैफिक फावर बॉक्स पे हिट कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो ट्रैफिक इनिशिएट हो रहा है वो 200 270 से हो रहा है। और आप ध्यान से देखो, ये जो लैन मशीन है, आप इस पे जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, वो आप क्या यूज कर रहे हो? आप यूज कर रहे हो 200 270, राइट? देखो, क्लियर, 70 यूज कर यस रहे हो। सर। तो आपको यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन देखो, डिफॉल्ट जो ऑप्शन आता है वो कुछ ऐसा दिखता है। जो डिफॉल्ट कॉलम्स अवेलेबल होते हैं वो होते हैं डेट एंड टाइम, सोर्स, डेस्टिनेशन, रिजल्ट, पॉलिसी आईडी, एप्लीकेशन। ये डिफॉल्ट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको मिल जाएगा, सोर्स आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही कि कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, रिजल्ट क्या है, डेटा ये इन्फॉर्मेशन है, किस पॉलिसी को हिट करके ट्रैफिक जारी है। तो पॉलिसी पॉलिसी जो आपने क्रिएट किया है उसका नाम है रूल 1। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1, ये पॉलिसी आईडी। ये पॉलिसी आईडी देखो, जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हो ना, तो उसकी एक पॉलिसी आईडी जनरेट होती है। देखो पॉलिसी आईडी आपको क्या मिल रहा है? 1। ये सीक्वेंस नहीं है एवरीवन, ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस नहीं है, हाँ जी सर। ये पॉलिसी आईडी। जब भी एक नया रूल क्रिएट करोगे ना, उसकी एक पॉलिसी आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने एक रूल क्रिएट किया जिसके भी यहाँ पे ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है। एक काम करते हैं, एक रूल और क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस रूल का नाम दे रहा हूँ, मैंने बोला रूल 2। रूल 2। और अभी भी ट्रैफिक का डायरेक्शन क्या है? ट्रैफिक लैन से निकल रही है और वैन की तरफ जाएगी। तो रूल 2, इनकमिंग इंटरफेस लैन, आउटगोइंग इंटरफेस वैन। और सोर्स क्या है आपका? सोर्स। तो सोर्स इस बार हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब क्रिएट पे क्लिक करो, एड्रेस पे क्लिक करो, और मैं बना लेता हूँ रेंज ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पे एक नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल marketing-team 5। और यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस दिया 200 200 250 200 तो आपने 50 to 100, ये 50 आईपी एड्रेस का एक रेंज ऑब्जेक्ट बना लिया। और इस ऑब्जेक्ट को हम अटैच कर रहे हैं किसके साथ? सोर्स के साथ। तो मैं बोल रहा हूँ लैन के साइड से ये सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एनी ले लेते हैं, और सर्विसेज एनी। और मैं एक्शन क्या ले रहा हूँ? डिनाई। एक्शन क्या ले रहा हूँ मैं? डिनाई। अगर आपको लॉक्स वेरीफाई करने हैं तो लॉग वॉलेशन पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पे लॉक्स वेरीफाई कर सकते हो। मैंने एक्शन डिनाई लिया हुआ है, क्लिक ऑन ओके। तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से एवरीवन, मेरी पॉलिसी के हिसाब से अभी जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसमें क्या डिफाइन किया है? 50 to 100, राइट? साहिल, सर। प्रवीण, प्रसाद, फिफ्टी हाँ टू सर। हंड्रेड राइट? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या है? 50 to 100 जो है आपने बोला है डिनाई। तो ट्रैफिक क्या है आपकी? डिनाई है। अगर मैं यहाँ पे इस मशीन पे वेरीफाई करूँ आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन, आईपी कॉन्फ़िग अगर मैं टाइप करूँ, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या चल रही है? 70। 70। अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ प्रवीण, तो क्या होना चाहिए? मैंने डिनाई का रूल बनाया हुआ है, तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ google.com, क्या मैं पिंग कर सकता हूँ? प्रसाद, साहिल, नहीं। नहीं सर। पिंग नहीं कर सकता। अगर मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ google.com को, तो रिप्लाई आ रही है मुझे। अगर मैं google.com एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ या facebook.com, सो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देखो फेसबुक, google.com को आपने पिंग किया, पिंग, वेट, google.com आप एक्सेस कर लो, facebook.com आप एक्सेस कर लो,
सो ट्रैफिक तो ट्रैवल कर रही है। अब देखो ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है, google.com आप एक्सेस कर सकते हो। तो डिनाई स्टेटमेंट बनाने के बाद भी ये एक वर्क नहीं कर रहा है, क्यों? अगर आपको सीसीएनए के अंदर एसीएल का रूल याद होगा, एसीएल याद है किसी को? हाँ सर। एसीएल आप लोग बनाते हो, प्रसाद सुना है आपने एसीएल? हाँ सर। ठीक है, तो राउटर पे साहिल आपको मेरी आवाज आ रही है? देखो मल्टीपल जब एसीएल रूल आप बनाते हो ना राउटर्स पे, मल्टीपल एसीएल रूल, तो क्या होता है, जैसे कोई ट्रैफिक राउटर पे हिट करती है तो वो टॉप रूल से चेक होता है। मल्टीपल अगर आपने एसीएल रूल बना के रखे हैं तो वो कहाँ से चेक करेगा? टॉप रूल से चेक करेगा। टॉप टू बॉटम जाता है वो, ये सीक्वेंस होता है ट्रैफिक को चेक करने का। सो सेम सीक्वेंस यहाँ पे है। आपने दो पॉलिसी बनाई है, पहला टॉप पे, क्या टॉप पे कौन है? ये है। उसके बाद पॉलिसी आती है, तो अगर कोई ट्रैफिक आके फावल बॉक्स पे हिट करेगी, फावल बॉक्स पे हिट करेगी, और अगर आपने मल्टीपल पॉलिसी बना के रखी हुई है, तो सबसे पहले उस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन कहाँ चेक करेगा? रूल टॉप नंबर रूल 1। में। टॉप रूल में क्या है? तो टॉप रूल में है कि एल। कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्शन क्या है? तो जो एक्सेप्ट जो आपका तो जो आपका 200 एक्स 270 आईपी एड्रेस है, ये किसका पार्ट है? ऑल का। ऑल का। तो ये टॉप रूल को मैच कर रहा है और फिर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। वो नीचे रूल को चेक करने नहीं जाएगा, अगर वहां मैच हो गया प्रवीण, तो वो नीचे चेक करने नहीं जाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। अभी अभी क्या है, आपने ये डिनाई स्टेटमेंट बना भी दिया है तो भी वो काम नहीं कर रहा है। इसलिए जैसे एसीएल बनाते हो ना, आप क्या कहते हो? डिनाई स्टेटमेंट पहले बनाओ। एसीएल का रूल क्या कहता है? डिनाई स्टेटमेंट पहले बनाओ, ठीक है, उसके बाद आप अलाउ स्टेटमेंट बनाओ। तो अगर आपने ऊपर एनी सोर्स बोल दिया है तो अभी ये इनसाइड मशीन क्या है? ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है। लेकिन मान लो मुझे ब्लॉक करना है, ये रूल मुझे ऊपर चाहिए, टॉप पे चाहिए, तो आपको सेलेक्ट करना और ड्रैग कर देना है। इस रूल को आप ऊपर ड्रैग ड्रैग कर दीजिए ऐसे, सिंपल। तो अब ये रूल यस क्या सर। है आपका? ये रूल आपका टॉप पे है। देखो ये पॉलिसी आईडी मैंने बोला था, ये सीक्वेंस नहीं है, ये पॉलिसी आईडी यस है, सर। मतलब ये दूसरा रूल है। और अब आपकी सीक्वेंस के हिसाब से जो टॉप रूल है वो ये है, दूसरा रूल ये है, नेक्स्ट रूल ये है। सो अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं इनसाइड मशीन से, अगर मैं फिर से google.com को पिंग करने की कोशिश करूं, तो दिस टाइम मुझे रिप्लाई नहीं आ रही है। देखो आप google.com को आप पिंग करो, नहीं आ रही है। आप google.com एक्सेस कर लो, नहीं होगा। आप एक्सेस नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट ये है कि ट्रैफिक उस पॉलिसी को हिट कर रही है, और उस पॉलिसी के हिसाब से क्या है, आपने बोला है मार्केटिंग टीम 5। मार्केटिंग टीम 5 क्या है आपका? मार्केटिंग टीम 5 के अंदर है आपका आईपी एड्रेस 5200, याद है? तो ये जो 70 है वो उसी का पार्ट है, क्यों? 70 50 200 के बीच में आएगा, एवरीवन। सो ये यस सर। मैच कर रहा है, ये रूल को मैच कर रहा है, और फिर ट्रैफिक आपकी डिनाई है। देखो इनसाइड मशीन एक्सेस नहीं कर सकता। अब एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं। देखो अभी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, एक काम करते हैं, इसका आईपी एड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है? इसका आईपी एड्रेस चेंज करते हैं और आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ठीक है? मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है 120। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। अब आप आईपी एड्रेस वेरीफाई करो आईपी कॉन्फिग कमांड से। तो इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 200 120 दिख रहा है आपको? 120। यस सर। तो हाँ यहाँ जी। पे अब मैं एक्सेस कर सकता हूँ। देखो पीछे नीचे google.com भी खुल गया जो सर्च कर रहा था, और यहाँ से आप पिंग करने की कोशिश करो। तो ये आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, ये किस रूल को हिट करके ट्रैफिक जा रही है? प्रवीण, प्रसाद, साहिल, किस रूल को हिट करके ट्रैफिक जा रही है? रूल 1। यस प्रवीण। रूल नंबर प्रसाद, 2 सर। देखो जब भी कोई ट्रैफिक, ये क्लियर रखना है कि जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी, तो फाइवल उस ट्रैफिक हाँ। को टॉप रूल से ही स्टार्ट करेगा, ठीक है? वो टॉप रूल से ही यस चेक सर। करना स्टार्ट करेगा। तो पहले उसने टॉप रूल के अंदर चेक किया, टॉप रूल में क्या है? 5200, लेकिन अब इस मशीन का आईपी एड्रेस क्या है? 120। सो 120। तो ये आईपी एड्रेस इस रूल का पार्ट नहीं है।
तो अब सेकंड। इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो किस रूल पे चेक करेगा? नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल में उसने नेक्स्ट क्या देखा, क्या सोर्स लिया आपने? ऑल। नेक्स्ट में आपने लिया है ऑल, और ये जो ऑल 120 वो किसका पार्ट होगा? ऑल। ऑल का मतलब एनी। ऑल। तो ये इस रूल को हिट कर रहा है और फिर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। सीक्वेंस समझ में आया? देखो यस आप सर। आपको सीक्वेंस समझना है। पॉलिसी आप ढेर सारी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको सीक्वेंस समझ में आ गया, बनाने का वे क्लियर हो गया, तो आप ढेर सारे बनाओ पॉलिसीज। तो रूल ये क्लियर रखो। देखो, पहला तो रूल ये है कि जब भी देखो, जब जब भी कोई ट्रैफिक हिट करेगी वो टॉप रूल से चेक करेगा ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, उसके बाद वो नेक्स्ट रूल पे जाएगा, नेक्स्ट 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 एंड सो ऑन। नेक्स्ट रूल ये कहता है, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब भी आप एक नया पॉलिसी बनाते हो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पॉलिसी 3 बनाई, रूल 3, इनकमिंग इंटरफेस, आपने आउटगोइंग इंटरफेस और सोर्स। फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, सोर्स ऑब्जेक्ट। मैंने बोला लैन हाइफन नेटवर्क। सबनेट क्या है आपका? 200.200.200.0/24। क्लिक ऑन ओके। आपने अटैच किया, डेस्टिनेशन आप एनी ले लीजिए। ये रूल मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस समझाना चाहता हूँ। तो देखो, जब भी आप एक नया रूल बनाते हो ना, जब भी आप एक नया रूल बनाओगे, ग्राफिकल पेज से आप कर रहे हो, जब भी एक नया रूल आप बना रहे हो, तो वो रूल कहाँ चला जाता है? बॉटम। देखो, क्लियर? यस सर। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब भी आप एक नया रूल बनाओगे वो रूल बॉटम चला जाएगा। उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। क्लियर? प्रसाद, प्रवीण, साहिल। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। या अच्छा, ये जो आप अभी देख रहे हो ना, इसको आप क्या बोलते हो? इसको बोलते हो आप इंटरफेस पेयर व्यू। ये पेयर व्यू है, ये एक्चुअल में सीक्वेंस नहीं है। देखो, अगर मैं एक और पॉलिसी बना दूं, फॉर एग्जांपल चलो एक पॉलिसी बनाते हैं हम सीएलआई के थ्रू। ये तो ग्राफिकल पेज है। अगर आपको पॉलिसी क्रिएट करना है सीएलआई के थ्रू, तो आप कैसे करोगे? सिंपल सा ऑप्शन है, आप सीएलआई पे आ जाओ। यहाँ पे आप पहले लॉग इन कर लो। शो फायरवॉल पॉलिसी कमांड होती है, जिससे आप जितनी भी पॉलिसी आपने बनाई है उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो, आपका जो पॉलिसी है उसी सीक्वेंस में आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है रूल 2। रूल 2 आपको दिख रहा है, देन है रूल 1 नाम का पॉलिसी, देन आपका है रूल 3। तो ये सारी सारी पॉलिसी जो आपने ग्राफिकली क्रिएट किया हुआ है वो आप सीएलआई के थ्रू देख रहे हो। नाउ अब यहाँ पे क्या है, देखो, अगर आपको सीएलआई के थ्रू आपको पॉलिसी बनानी है, सिंपल सा ऑप्शन है। आप एक काम करो, किसी भी पॉलिसी पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है एडिट इन सीएलआई। क्लिक किया आपने और इस कमांड को कॉपी कर लो। कॉपी करके आप नोटपैड पे चले जाओ। सीएलआई पे पॉलिसी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट वगैरह आपको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट भी सीएलआई के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा। ग्राफिकल क्या है? सिंपल है। और ग्राफिकल हम फाइबर्स को पॉलो ऑल्टो, फोर्टिनेट या चेक पॉइंट ये सब पॉपुलर क्यों है? क्योंकि आप इसको ग्राफिकली मैनेज करते हो। यूआईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है पॉलिसी, तो कमांड होती है कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िग फाइवल पॉलिसी। ये एडिट किया है, ये आपका सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नंबर नहीं है, पॉलिसी आईडी है ये। पॉलिसी आईडी, तो देखो पॉलिसी आईडी 1, 2 और 3 बन चुकी है। तो नेक्स्ट पॉलिसी में बना रहा हूँ पॉलिसी आईडी 4 के साथ। रूल का नेम, रूल का नेम आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैंने बोला लैंड टू डीएमजे। नाउ सो सेट सोर्स इंटरफेस, सो सेट सेट इंटरफेस में ले रहा हूँ पोर्ट इंटरफेस, सोर्स इंटरफेस ले रहा हूँ मैं पोर्ट नंबर 2। डेस्टिनेशन इंटरफेस ले लेते हैं हम लोग पोर्ट नंबर 3 फॉर एग्जांपल। सोर्स एड्रेस एनी, डेस्टिनेशन एड्रेस एनी, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन को और इसको आप सीएलआई पे जाके पेस्ट कर दो यहाँ पे। देन अब अगर आप यहाँ पे आके इस पेज को रिफ्रेश करते हो, आप इस ग्राफिकल पेज को अगर आप रिफ्रेश करो तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको एक पॉलिसी मिलेगी। पॉलिसी आप देख रहे हो, लैंड पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। ये पॉलिसी जो आपने बनाया, देखो ये सीक्वेंस नहीं है। मैं आप पहले ये चीज क्लियर करो, ये जो आप देख रहे हो ये इंटरफेस पेयर व्यू का ऑप्शन है।
क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था जब भी एक नया रूल बनाते हो वो बॉटम चला जाता है, क्यों? ये तो आपको टॉप पे दिख रहा है। तो ये एक्चुअल सीक्वेंस नहीं है। अगर आपको एक्चुअल सीक्वेंस देखना है तो आपको बाई सीक्वेंस पे क्लिक करना होगा। ये एक्चुअल सीक्वेंस आपको यहाँ दिखता है। तो देखो जो आपने नया रूल बनाया वो कहाँ चला गया है? बॉटम। बॉटम, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यस ये सर। है आपका इंटरफेस पेयर व्यू का ऑप्शन। इंटरफेस पेयर व्यू का मतलब कि अगर आपको पॉलिसी को देखना है कि इन बिटवीन पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 1 कितनी पॉलिसी है, पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 4 कितनी पॉलिसी है, तो आप इंटरफेस पेयर व्यू में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरी पॉलिसी का एक्चुअल सीक्वेंस देखना है तो बाय सीक्वेंस पे क्लिक करोगे। ये आपका एक्चुअल सीक्वेंस है, ये टॉप रूल है। टॉप रूल है आपका, ये रूल 2 आपका टॉप रूल है। उसके बाद रूल 1, देन रूल 3, देन ये पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ सबको कैसे क्रिएट करते हैं पॉलिसी? सिंपल ऑप्शन हाँ है। सर। साहिल, प्रसाद, प्रवीण, क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, देखो अभी आपने एक ऑप्शन क्रिएट किया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप बनाना है। देखो ऑब्जेक्ट बनाने का सेपरेट टैब है। अगर आप एड्रेस पे क्लिक करो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ढेर सारे ऑब्जेक्ट पहले आप बना लो, फिर उन ऑब्जेक्ट्स को आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज करो। या जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तब भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का ऑप्शन आता है। सर्विस ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप, स्केड्यूल बना सकते हो आप, आईपीएस ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये है एड्रेस ऑब्जेक्ट। सिंगल एड्रेस ऑब्जेक्ट बनाना है आपको, आप बना सकते हो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट को ऐड करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने एड्रेस ग्रुप पे क्लिक किया, मेंबर कौन है? मेंबर है आपका लैंड नेटवर्क, मेंबर है आपका मार्केटिंग नीड 5। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को आप ऐड करके एक सिंगल ग्रुप बना बना सकते हो। तो आप उस ग्रुप को डायरेक्टली पॉलिसी के अंदर अप्लाई कर दो, नो प्रॉब्लम। तो आप सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट, देखो यहाँ पे एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर वही ऑप्शन है जो आपने लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था, सबनेट आईपी एड्रेस रेंज। तो ऑब्जेक्ट आप यहाँ से क्रिएट कर लो। देन सर्विसेज है। सर्विसेज, जितनी सारी सर्विसेज है उसकी उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर आपको मल्टीपल सर्विसेज को कंबाइंड करके पॉलिसी पे अप्लाई करना है तो आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, कैटेगरी पे क्लिक किया, वेट, सर्विस ग्रुप पे क्लिक किया और यहाँ पे आप नाम दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि फॉर मार्केटिंग टीम 5 या फॉर मार्केटिंग टीम, और यहाँ पे आप सर्विसेज को ऐड कर लो। तो मैंने बोला एफ टी पी एस एन एफ एस सांबा एस एम बी। आपने इन सर्विसेज को ऐड किया और एक सिंगल एड्रेस ऑब्जेक्ट ग्रुप बना लिया। वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा जो आपने बनाया था। अब आप जब पॉलिसी बना रहे हो तो एक एक करके सर्विसेज को ऐड करने से अच्छा है कि आप सर्विसेज ग्रुप बना लो और उसको अप्लाई कर दो। क्लियर? तो आप सर्विसेज हाँ ऑब्जेक्ट सर। बना सकते हो, एड्रेस ऑब्जेक्ट बना सकते हो, स्केड्यूल ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आई होप ये क्लियर है आप लोग को। हाँ सर। सर। नाउ अब यहाँ पे अगेन आपको पॉलिसी पे ही काम करना है, मल्टीपल टाइम आपको पॉलिसी पे ही काम करना है। तो ये आपकी है फायरवॉल पॉलिसी जो आपने पिछले सेशन से देखा है। फिट फायरवॉल पॉलिसी पे आपको मल्टीपल टाइम काम करना है। अब हम बात करने जा रहे हैं क्या, नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नैट। नैट के अंदर भी आपको फायरवॉल पॉलिसी पे ही काम करना है। तो नैट का कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन करेंगे। और नैट के अंदर क्या है, पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, राइट? अच्छा, नैट क्या होता है किसी को पता है? कोई आइडिया देगा मुझे? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, किस काम में यूज करते हो आप नेट? एक पब्लिक आईपी, मतलब अपने लोकल नेटवर्क को सिंगल पब्लिक आईपी से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं। प्रसाद एक मिनट रुकिएगा। साहिल आपका क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट वीडोम। हाउ टू क्रिएट वीडोम, ये आपका वर्चुअल डोमेन का टॉपिक है। अभी आप क्या स्टडी कर रहे हो साहिल? साहिल, आपका फोकस अभी इस पे रखो ना, फाइवल पॉलिसी पे।
अभी आप वीडियो में एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है ना चैप्टर में, ओके सर, ओके। अभी आप जहाँ पे हो उस पे फोकस करो, ठीक है। फावल पॉलिसी आपको क्लियर है साहिल? यस 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 यस। ओके, टॉपिक हम डिस्कशन करते हैं नेट फावल पॉलिसी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। नेट, प्रसाद आप कुछ बता रहे थे, प्रवीण, साहिल, नेट जरा आप एक्सप्लेन करेंगे जो भी आपको नॉलेज है। लोकल नेटवर्क को सिंगल आईपी पब्लिक आईपी से इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं। नहीं, आप किसी को नेट एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे ही बोलोगे आप लगभग सही हो। आप लैन को आप पब्लिक नेटवर्क एक्सेस कराओगे, राइट, नेट के थ्रू, राइट प्रशांत? हाँ सर, हाँ सर। प्रवीण, नेट क्या होता है? जो होस्ट मल्टीपल होस्ट होते हैं तो उनके आईपी मल्टीपल रूट बन जाते हैं सर, उस मतलब एक्सेस नहीं कर पाएगा वो। नहीं तो नहीं, उसके आप पता नहीं लिए क्या, नहीं आप फिर से बोलो, फिर से भी बोलो, आप क्या कह रहे हो, आप फिर से बोलना आप। फिर से बोलो आप, सर नेट फिर से बताओ। लोकल होस्ट मतलब इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा सर, बिना नेट के। बिना नेट के वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्या ऐसा क्या हो जाता है नेट से? कर पाए मतलब इतना मल्टीपल रूट बन जाएंगे सर उसमें। क्या हो जाएगा? मल्टीपल रूट। मल्टीपल रूट? हाँ सर। मार खाओगे आप। मल्टीपल रूट बन जाते हैं, हाँ? राउटिंग सी से राउटर। रिवाइज करो आप, सी से नहीं, ठीक है। ओके, नेट क्या होता है डिस्कशन करें हम लोग, एवरीवन। यस सर। तो मैं आपको सी से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको सी नेट खुद स्टडी करना चाहिए। मैं आप लोग को रिवाइज कर रहा हूँ बेसिक आइडिया, ठीक है ना। प्रवीण, यस। हाँ सर। प्रसाद, साहिल। हाँ सर। सो यस सर। नेट होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो हमारे पास क्या है, एक छोटा सा टोपोलॉजी है, जैसे एक राउटर है मेरे पास, और इस राउटर से एक लैन नेटवर्क कनेक्टेड है, लैन नेटवर्क कनेक्टेड है। और लैन के साइड में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं आपके पास, ये आपका मशीन, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके पास है। यहाँ पे ये आपका आउटसाइड नेटवर्क, आउटसाइड नेटवर्क। सो प्राइवेट नेटवर्क में आप लैन के साइड में आप प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो, जैसे वेट। सो आप यहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो 192.168.10.10, 10.11, 10.12, 10.13, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल आईपी एड्रेसेस आप लैन में यूज कर रहे हो, लेकिन ये सारे आईपी एड्रेस क्या है, लैन के अंदर हम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन, ये क्या है, लैन पोर्शन यानी प्राइवेट नेटवर्क का पोर्शन। और ये है क्या है आपका, पब्लिक नेटवर्क का पोर्शन। तो अभी अगर ये प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर इसे इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस करनी है, या वैन की तरफ जाना है, या पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाना है, तो इसे क्या चाहिए, पब्लिक आईपी, राइट। इसको पब्लिक आईपी चाहिए, बट अभी आपने इस डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो आपको इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करना चाहिए इनटू पब्लिक आईपी, ठीक है। आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस को क्या करना चाहिए, ट्रांसलेट करना चाहिए इनटू पब्लिक आईपी। क्लियर है मेरी बात, प्रवीण, प्रसाद, साहिल? यस सर। ट्रांसलेशन करने के लिए आप नेट यूज करते हो, इसे कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। देखो नेट का काम प्राइवेट टू पब्लिक नहीं है। आप सिर्फ ये कहोगे प्राइवेट टू पब्लिक, सिर्फ सिर्फ इतना ही टास्क नहीं, नेट का काम है ट्रांसलेशन करना। इट डजेंट मैटर कि आपको प्राइवेट को पब्लिक में करना है, पब्लिक को पब्लिक में करना है, प्राइवेट को प्राइवेट में करना है, और पब्लिक को प्राइवेट में करना है, ठीक है। नेट का काम सिर्फ ट्रांसलेशन का है। उससे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट करा रहे हो, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन करा रहे हो, डजेंट मैटर। नेट का काम है ट्रांसलेशन का। और अभी इस सिनारियो के हिसाब से मुझे मेरा मेरा टास्क क्या है, मुझे अपनी प्राइवेट आईपी एड्रेस को किस में ट्रांसलेट करना है, पब्लिक आईपी एड्रेस में। पब्लिक। तो हम नेट यूज करते हैं। अब ट्रांसलेशन करने के लिए ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है। आपने स्टडी किया होगा स्टैटिक नेट का ऑप्शन। ट्रांसलेशन करने के तरीके हैं, ट्रांसलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आप कह सकते हो।
तो ये है आपका डायनेमिक नेट और ये है आपका पैट। तो तीन ऑप्शन होते हैं नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब आप लोग मेरी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। स्टैटिक नेट क्या होता है प्रवीण, सुना है कभी? हाँ सर। शायद साहिल। हाँ सर। सिंगल आईपी को ट्रांसलेट करता है सर। स्टैटिक नेट क्या होता है प्रवीण? किसी एक सिंगल होस्ट के लिए ट्रांसलेट मतलब बना सकते हैं सर, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। वन टू वन ट्रांसलेशन कहते हैं उसको, ठीक है। हाँ। स्टैटिक नेट का क्या होता मतलब होता है वन टू वन ट्रांसलेशन। जैसे आपके प्राइवेट नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स हैं, मान लो आपके प्राइवेट नेटवर्क में 20 कंप्यूटर्स हैं। अगर आपको सबको बाहर भेजना है, आउटसाइड भेजना है, और आप स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो आपको 20 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करनी चाहिए। 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन। मैंने 20 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज की। स्टैटिक नेट अगर मैं ऑप्शन यूज कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 एंट्री 20 एंट्री मुझे मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होगी इस नेटेड डिवाइस पे। आपका जो राउटर है, आपका जो फायरवॉल है, उसे क्या कहते हो आप, नेटेड डिवाइस। तो यहाँ पे आपको 20 एंट्री स्टैटिकली कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। आपको बोलना होगा प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी। तो जब भी ये फॉर एग्जांपल आपने जैसे एंट्री की, उस एंट्री के हिसाब से 192.168.10.10 जब भी बाहर जा रहा है उसे ये पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रही है। आपने स्टैटिकली ये एंट्री किया हुआ कि जब भी ये 10.10 जाएगा वो इस आईपी एड्रेस से बाहर जाएगा। 10.1 अगर कभी अगर आउटसाइड जा रहा है तो वो इस आईपी एड्रेस से बाहर जाएगा। 10.12 वो इस आईपी एड्रेस से बाहर जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसे आप कहते हो हाँ सर। स्टैटिक नेट, यानी वन टू वन मैपिंग। और आप स्टैटिकली ये सारी एंट्री क्रिएट कर रहे हो, मैन्युअली क्रिएट कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, स्टैटिक स्टैटिक राउटिंग का पंगा क्या है। देखो अभी आप आपके पास अगर दो चार मशीन्स हैं तो आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जरा सोचो, अगर अगर आप थोड़ा, आपका सिनेरियो थोड़ा सा बड़ा है, आप 100 कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हो, आप 200 कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। और अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहे हो तो आपको 200 एंट्री मैन्युअली कॉन्फ़िगर करनी होगी इस नेटेड डिवाइस पे, इस राउटर पे। डिफिकल्ट है 200 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करना और क्रिएट करना। तो इसको यस सर। सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप यूज करते हो डायनेमिक नेट। आप क्या यूज करते हो, डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट का कॉन्सेप्ट, डायनेमिक नेट क्या है। डायनेमिक नेट में देखो अगेन आपको 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी एड्रेस ही चाहिए। आपको 200 पब्लिक आईपी एड्रेस ही चाहिए, लेकिन क्या है यहाँ पे, आपको स्टैटिक की तरह 200 एंट्री मैन्युअली इस डिवाइस पे नहीं करनी है, स्टैटिकली नहीं करनी है। ओके। आपको डायनेमिक नेट में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड हम इस 200 पब्लिक आईपी एड्रेस की एक पूल बना लेते हैं, एक रेंज बना लेते हैं, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक सिंगल कमांड से। आपको 200 एंट्री मैन्युअली नहीं करनी। तो अब बेनिफिट क्या होगा कि जब भी कोई मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अगर ये मशीन बाहर जा रही है तो इसे कोई भी एक आईपी एड्रेस इस पूल रेंज से मिल जाएगी और वो बाहर चला जाएगा। मशीन अगर ये आके यहाँ हिट कर रही है तो इसे कोई भी एक आईपी एड्रेस पूल रेंज से जो फ्री है मिल जाएगी और वो बाहर चला जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। यस सर। ये आपका डायनेमिक नेट होता है। देखो स्टैटिक और डायनेमिक में प्रॉब्लम क्या है कि आपको 200 मशीन्स के लिए 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। ये प्रॉब्लम है स्टैटिक और डायनेमिक के साथ। इसलिए आप क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो पैट का ऑप्शन। स्टैटिक और डायनेमिक नेट से प्रॉब्लम है कि 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मैं यूज कर रहा हूँ पैट। पैट पॉपुलर ऑप्शन है। पैट को आप बोलते हो ओवरलोड। ओवरलोड, सी से आप इसे क्या बोलते हो, ओवरलोड कॉन्सेप्ट। तो पैट में क्या करते हैं, इसे कहते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। पैट में क्या करते हैं, आप मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट करके बाहर भेज सकते हो। देखो ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, राइट। ये आपका है पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, और इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है फॉर एग्जांपल 99.99.99.100, ये आईपी एड्रेस चल रही है। क्लियर है मेरी बात? यस सर।
हाँ सर। सो आप पैट में क्या करते हो, मल्टीपल, मैंने बोला मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को आप सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट करके बाहर भेज सकते हो। ये बेनिफिट है पैट का। ठीक है। पैकेट का फॉर्मेट कैसा होता है, मान लो ये इनसाइड मशीन जो है आउटसाइड आउटसाइड यहाँ किसी सर्वर से कम्युनिकेशन करना चाह रही है जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8। तो पैकेट का फॉर्मेट कैसा होता है, पैकेट का फॉर्मेट आप यहाँ पे क्या करो, मैं आपको पैकेट का फॉर्मेट दिखाता हूँ, वेट। ओके, तो सोर्स आईपी एड्रेस क्या है आपका, आपके टास्क के हिसाब से सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो आपका सोर्स आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.10, 10.10। एंड पोर्ट नंबर क्या होगा, कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर ले लो आप, 52,000 फॉर एग्जाम्पल। डेस्टिनेशन आईपी, तो इसको कम्युनिकेशन किससे करना है एवरीवन, 8.8.8 से। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 443। तो ये एक्चुअल पैकेट है, यस और नो। हाँ सर। हाँ सर। प्रसाद, साहिल, प्रवीण, ये एक्चुअल यस पैकेट सर। है। हाँ सर। साइड मशीन 8.8 से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, तो ये है एक्चुअल पैकेट। और ये पैकेट यहाँ से ट्रेवल कर रही है, ये पैकेट यहाँ से ट्रेवल करेगी और कहाँ हिट करेगी, इस राउटर पे। राउटर क्या करेगा, सबसे पहले इस ट्रैफिक की एंट्री क्रिएट करेगा। और एंट्री क्रिएट करने के बाद उसने क्या किया, उसने इस ट्रैफिक से उसने क्या किया, ये सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव करेगा। वो सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव करेगा, पहले वो एंट्री क्रिएट करेगा, उसके बाद इस पैकेट से सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव करेगा। और यहाँ पे वो क्या डाल देगा, ये जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे जो आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो उसको यहाँ पे डाल देगा 99.99, 99.99.99.100। और एक्चुअल में ये पैकेट बाहर ट्रेवल करेगी। क्लियर मेरी बात। हाँ सर। हाँ प्रशांत, सर। प्रवीण, यस साहिल, सर। यस सर। अगर 8.8 आपको रिप्लाई भेजता है, अगर 8.8 आपको रिप्लाई भेजता है, यहाँ पे वो हिट करती है, तो क्या होगा, जैसे वो 8.8 पे हिट 8.8 रिप्लाई कर रहा है, तो इस राउटर पे जब ट्रैफिक आ रही है, तो ट्रैफिक उस 8.8 की रिप्लाई पैकेट जब आ रही है तो वो वेरीफाई करता है, ओके आप जो रिप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी एक एंट्री है, पोर्ट नंबर से रिलेटेड मेरे पास ऑलरेडी एंट्री है, तो वो उस पैकेट को रिसीवर के पास भेजेगा। एंट्री के हिसाब से वो कहाँ भेजेगा, रिसीवर के पास। तो ये पैकेट का फॉर्मेट है एग्जैक्टली। क्लियर है। हाँ हाँ सर। सर। ये सीजन है, ठीक है, ये कोई मैं फोर्टिनेट नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये यस सर। आपको ये आप जो है नेट जानते हो, स्टैटिक, डायनेमिक और पैट। लेकिन जब आप वर्क करते हो फोर्टिनेट के साथ, जब आप वर्क करते हो फोर्टिनेट के साथ, तो फोर्टिनेट में क्या होता है, फोर्टिनेट में हम दो टाइप के नेट डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, इसे कहते हैं सोर्स नेट। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, जिसे आप कहते हो डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट, तो सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, फोर्टिनेट पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। और सोर्स और डेस्टिनेशन नेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। पहला है फायरवॉल पॉलिसी नेट। आप पहले आते हो फायरवॉल पॉलिसी नेट, और दूसरा ऑप्शन होता है क्या, सेंट्रल नेट कॉन्सेप्ट। तो देखो, हमें सोर्स और डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को करना है किसमें, फायरवॉल पॉलिसी नेट के थ्रू। एंड देन अगेन सोर्स और डेस्टिनेशन नेट हमें कॉन्फ़िगर करना है इनटू सेंट्रल नेट। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास है, फायरवॉल पॉलिसी नेट और सेंट्रल नेट। सेंट्रल। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि सोर्स नेट कहाँ यूज करते हैं और डेस्टिनेशन नेट कहाँ यूज करते हैं, क्या सिनारियो है सोर्स नेट और डेस्टिनेशन नेट को यूज करने का, डिस्कशन करें क्या डिफरेंस है।
प्रसाद। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो अभी आप लोगों ने, साहिल, अभी आप लोगों ने ये पहले जो टोपोलॉजी देखी थी, ये डिस्कशन देखा था, स्टैटिक, डायनेमिक और पैट, ये जो ऑप्शन आपने देखा था, ये इसे कहते हैं सोर्स नेट। आज से ये क्लियर कर लो, ये जो आप लोग स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, डायनेमिक और पैट सीसेने के अंदर, इसको कहते हैं सोर्स नेट। क्यों कहते हैं इसको सोर्स नेट? जब भी आप सोर्स आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करते हो, जब भी आप सोर्स आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करते हो, तो आप कहते हो सोर्स नेट। देखो क्या हो रहा था इस टोपोलॉजी में, ये पैकेट जाके हिट कर रही थी फाइवल पे, राउटर पे, राइट। राउटर उसकी एंट्री क्रिएट कर रहा था और फिर इस पैकेट से सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव कर रहा था, और जो आउट गोइंग इंटरफेस पे आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे लगा रहा था, और फिर ट्रैफिक को कहाँ भेज रहा था? आउटसाइड। तो आप इस पूरे पैकेट में क्या ट्रांसलेट कर रहे हो? सोर्स आईपी, और राइट। इसलिए आप इसको क्या बोलते हो? सोर्स नेट। तो ये सोर्स जो नेट। आपका स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैड का जो ऑप्शन आता है, ये इसे कहते हैं आप सोर्स नेट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा ऑप्शन क्या कहते हो आप उसको? डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट कहाँ यूज करते हो, उसका सिनारियो क्या होता है? तो डेस्टिनेशन नेट का सिनारियो पहले हम समझते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन नेट हम कहाँ यूज करते हैं? तो देखो, ये आपका एक टोपोलॉजी में बना रहा हूँ, ये आपका फायरवॉल डिवाइस या कोई भी नेटेड डिवाइस ले लो, चलो फायरवॉल ले लेते हैं। फायरवॉल, और ये आपका लैन साइड ले लो या आप डीएमजेड साइड ले लो। तो आपकी डीएमजेड साइड में मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल वेब सर्वर, डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर, एसएमटीपी सर्वर। तो ये आपका फॉर एग्जांपल वेब सर्वर है, जिसपे आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो 192.168.10.10। ये आपका 192.168.10.11, ये आपका डीएनएस सर्वर है। ये आपका एसएमटीपी सर्वर 192.168.10.12। ये आपका एफटीपी सर्वर 192.168.10.13। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका फाइवल डिवाइस, देखो ये आपका लैन हो गया, ठीक है ना। लैन या डीएमजेड ले लो आप, और ये पोर्शन आपका पब्लिक साइट, पब्लिक नेटवर्क, आईएसपी पोर्शन। तो यहाँ पे हम पैट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं ना, क्यों? पैट तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं यहाँ पे, ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, यस और नो, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल 0/0 इंटरफेस, यहाँ पे आईपी एड्रेस चल रही है फॉर एग्जांपल 99.99.99.100। मुझे पैट कॉन्फ़िगरेशन करना, क्योंकि पैट मेरे लिए अच्छा है, मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को मैं सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट करके बाहर भेज सकता हूँ, अच्छी बात है। तो पैट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन पैट का ऑप्शन पैट का ऑप्शन को ध्यान से देखो, जब आपकी ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हो रही है, आपकी जो ट्रैफिक है लैन से हम्म। इनिशिएट हो रही है, और आप क्या कर रहे हो? मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर रहे हो विद सिंगल आउटगोइंग नेट। इंटरफेस आईपी, राइट। तो यस ट्रैफिक सर। कहाँ से इनिशिएट हो रही है, प्रवीण, प्रसाद, साहिल? लैन के लोकल साइड से, नेटवर्क राइट। से। यस सर। बट अब टास्क थोड़ा सा चेंज करते हैं, टास्क आप चेंज करो। जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है वो लैन के साइड से नहीं हो रही, ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? आउटसाइड से। ओके। ट्रैफिक इनिशिएट कहाँ से हो रहा है? आउटसाइड से। तो अगर ये आउटसाइड से पर्सन आके इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा, मेरा पॉइंट ये है, चैलेंज ये है कि अगर आउटसाइड से ये पर्सन आके इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करे, क्योंकि आउटसाइड पर्सन को तो सिर्फ पब्लिक आईपी एड्रेस पता होती है ना, बोलो। हाँ सर। तो हाँ आउटसाइड का यस सर। पर्सन जब पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा, तो आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को कहाँ रीडायरेक्ट करेगा? उस ट्रैफिक को क्या वो वेब सर्वर पे रीडायरेक्ट कर देगा, या उसको डीएनएस पे भेज देगा उस ट्रैफिक को, या उस ट्रैफिक को एसएमटीपी पे भेजेगा? चैलेंज समझ में आया? हाँ प्रॉब्लम सर। समझ में आई? हाँ हाँ सर। सर। तो ये आपका चैलेंज है। देखो, जब आप ट्रैफिक आपकी लैन से इनिशिएट हो रही है, तो आप बैट कर लो, अच्छी बात है।
बट यहाँ पे ट्रैफिक लैन से इनिशिएट नहीं हो रही है, ट्रैफिक बाहर से आ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आप स्टैटिक नेट जानते हो, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन कर लो। स्टैटिक नेट में आप क्या करते हो, देखो आपके पास 4 सर्वर्स हैं, आपने 4 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज किया, 99.99.99.150, 151, 152, 153। और आपने स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट आपको पता है, 1 to 1 मैपिंग। तो आपने यहाँ पे मैपिंग लगा दी, 150 वेब सर्वर, 151 डीएनएस, 152 एसएमटीपी, 153 एफटीपी। तो स्टैटिक नेट चल रहा है, बाहर से कोई भी पर्सन, जैसे ये आउटसाइड से ये पर्सन आ रहा है और यहाँ पे इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है 150 पे। तो आपकी स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, वेब सर्वर। क्योंकि आपने 1 to 1 मैपिंग बोला है। अगर कोई इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा तो वेब पे जाएगा, अगर कोई इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है तो डीएनएस इस आईपी एड्रेस पे जाएगा। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। हाँ सर। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी आपके पास 2 3 सर्वर है तो आपने दो तीन पब्लिक आईपी एड्रेस आपने परचेज किया और ये टास्क परफॉर्म कर लिया। बट यहाँ पे क्या है, अगर देखो कि अगर आपके पास मल्टीपल मल्टीपल सर्वर्स हैं, यहाँ पे मान लो अभी तो 4 है, मान लो यहाँ 50 सर्वर है, तो आप क्या 50 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करोगे? पहले तो आपको 50 पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करनी पड़ेगी, और अगर आप स्टैटिक नेट कर रहे हो तो स्टैटिकली आपको एंट्री क्रिएट करनी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, यहाँ पे हम यूज करते हैं डी नेट का कॉन्सेप्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। नेट, डी नेट। अब डी नेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम लैब में देखेंगे, कैसे फावल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बट यहाँ पे पहले मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, डी नेट क्या होता है, डी नेट आप क्या बोलोगे, डी नेट में क्या करते हैं, देखो मैंने अब इस बार ये मैं इतने सारे पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज नहीं कर सकता, इसलिए मैं डी नेट यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने परचेज किया, 99.99.99.155, ये पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने परचेज किया। तो डीनेट क्या होता है, डीनेट में आप क्या करते हो, आप सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से आप मल्टीपल सर्वर्स को मैप कर सकते हो। मैंने क्या बोला, साहिल, मल्टीपल सर्वर से मिला प्रसाद, प्रवीण, आप मल्टीपल मैप कर सर्वर जैसे से सकते सिंगल। मैप कर सकते हो। मैप का मतलब क्या है यहाँ पे, मैप का मतलब क्या है, देखो अटैक। क्या है, अब क्या है कि यहाँ पे क्या है, आउटसाइड से ये पर्सन, तो मैंने सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस लिया और डेस्टिनेशन नेट यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो लैब का पार्ट है, लेकिन मान लो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो अब क्या होगा, आउटसाइड से कोई भी पर्सन, जैसे ये पर्सन आ रहा है, इसने इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट किया, और अगर इसकी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 443 के लिए है, इसकी रिक्वेस्ट किसके लिए, पोर्ट नंबर 443 के लिए, तो आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कहाँ कर देगा, वेब सर्वर पे। और अगर कोई आउटसाइड से पर्सन आ रहा है, आपके पास एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है और वो हिट कर रहा है इस सेम पब्लिक आईपी एड्रेस पे, बट अगर उसकी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 53 के लिए है, तो आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर देगा डीएनएस पे। डीएनएस। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, उसी पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है, और उसकी रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 25 के लिए है या पोर्ट नंबर 21 के लिए है, तो आपका फायरवॉल डिवाइस उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा, इसको रीडायरेक्ट करेगा एसएमटीपी पे, इसको रीडायरेक्ट कर देगा एफटीपी पे। क्लियर? यस सर। तो डीनेट में आप क्या करते हो, डीनेट में आप मल्टी सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस से मल्टीपल सर्वर्स को मैप कर सकते हो। यहाँ पे आप सर्वर्स को मैप कर रहे हो, सर्विसेज को मैप कर रहे हो। डन? डीनेट समझ में आया? यस सर। हाँ सर। बट यहाँ पे एक चैलेंज और हो सकता है, एक चैलेंज और है। देखो यहाँ पे एक चैलेंज क्या हो सकता है कि मान लो अभी तो आपके पास एक ही वेब सर्वर है प्रशांत, हाँ सर। मान लो एक और वेब सर्वर है, तो 3 3 वेब सर्वर है। तो आपने क्या किया, आपने इस पब्लिक आईपी एड्रेस को और इस पोर्ट नंबर को
मैप कर दिया इस आईपी एड्रेस के साथ फॉर पोर्ट नंबर 443, राइट? हाँ प्रवीण, सर। प्रसाद, साहिल, राइट? हाँ हाँ अभी सर। बाहर से कोई भी पर्सन इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है पोर्ट नंबर 443 के लिए, तो वो इस आईपी एड्रेस पे जाके ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रही है किस किस पोर्ट के लिए? पोर्ट नंबर 443 के लिए। तो अभी क्या हुआ, ये पोर्ट नंबर तो फिक्स हो गया इस इसके लिए। अब वेब सर्वर 2 का क्या होगा? क्योंकि पोर्ट नंबर 443 तो फिक्स हो गया। ये आप ऐसे ले लो, आपके पास एक और एफटीपी सर्वर है, इसका आईपी एड्रेस 192.168.10.14 है। क्लियर है? हाँ सर। तो ये आपने पब्लिक आईपी और ये पोर्ट नंबर आपने मैप कर दिया इस एफटीपी 1 के साथ। व्हाट अबाउट एफटीपी 2? क्योंकि पोर्ट नंबर 21 तो मैप हो गई। बोलो, हाँ सर। चैलेंज समझ में आ रहा है प्रवीण? हाँ सर। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं क्या? पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट, उसे बोलते हैं डीनेट विथ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग का मतलब आप कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने लिया 8999। अब ये तो कोई स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर नहीं हुआ ना एफटीपी सर्विस के लिए, बोलो। हाँ सर। पोर्ट नंबर जो एफटीपी के लिए होता है वो क्या होता है? 21। 21 होता है। तो आप क्या करोगे, आपने ये पोर्ट नंबर यूज किया, कोई भी अनरजिस्टर्ड पोर्ट नंबर आपने यूज किया, और ये पोर्ट नंबर आपने अपने आउटसाइड यूजर को बोला। ये एफटीपी 2 आपने स्पेशल यूजर के लिए बनाया, तो आपने उन आउटसाइड यूजर्स को बोला गाइस, जब भी आप लोग एफटीपी सर्विस के लिए इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करो, तो हिट करो विथ पोर्ट नंबर 8999। तो ये जो आउटसाइड पर्सन है, ये क्या करेगा? इसने अपना एफटीपी एप्लीकेशन ओपन किया, ये पब्लिक आईपी एड्रेस उसने यहाँ डाल दी, बट अब पोर्ट नंबर क्या यूज कर रहा है? 89। एफटीपी एप्लीकेशन में क्या यूज कर रहा है? 8999। ये ट्रैफिक आके फायरवॉल पे हिट कर रही है, और आपकी पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को कहाँ रीडायरेक्ट कर रहा है? एफटीपी 2। एक्टिविटी। ये मैं स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ये मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा आपको। ओके। क्लियर? हाँ सर। तो ये है आपका डीनेट कॉन्सेप्ट। कल कंटिन्यू करते हैं इसका प्रैक्टिकल। ओके एवरीवन, बाय गाइस, गुड नाइट, टेक ओके सर। केयर। गुड नाइट। ओके। नाइट एवरीवन, बाय। गुड।